वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। गुल प्लाजा आग में जलकर बुझ गया। 26 अफराद जान से गए। 18 घंटे में मजीद 17 लाशें निकाल ली गईं। ज़्यादातर लाशें आज़ा की सूरत में निकाली जा रही हैं। ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया। DNA के जरिए शनाख्त की जाएगी। 70 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता। 40 घंटे के बाद आग पर काबू पाकर कूलिंग शुरू कर दी गई। रेस्क्यू एहलकार प्लाजा में दाखिल हो गए। 1200 से ज़ायद दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजा का 80% हिस्सा ज़मी बोस हो चुका है। मलबा साफ करने में 15 से 17 दिन लग सकते हैं। गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे लगी, जो बर वक्त बुझाई ना जा सकी। लग चुका। मेरी बहनें दोनों ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी, एक स्पेन से आई हुई थी। वो शॉपिंग करने की नहीं आई थी कि चलो हमारे बाबा का भी इंतकाल हुआ 2 महीने पहले, बस मैं शॉपिंग के नहीं आई थी। हमें क्या पता था उनकी यहाँ मौत लेकर आ रही है। पहले दिन ये पानी की वजह से नहीं आग बुझी। अगर ये पहले दिन पानी भेज देते तो शायद ये आग पे काबू पाया जाता। 2 दिन आग नहीं बुझाई तो आज क्यों बुझाई है? अब तो सब मर गए, सब जल गए। जब जल के राख हो गए, अब मैं भी उनको जलाऊंगी जैसे मेरी बहनें जली हैं। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन से आई 2 बहनें भी साने हैं। गुल प्लाजा में ताहाल लापता हैं। बहनों की तलाश में आई बहन बोल न्यूज से गुफ्तगू में हुकूमत पर फट पड़ी। कहा, दोनों बहनें खरीदारी करने गईं, कहती रही हमें बचा लो, लेकिन मैं कुछ न कर सकी। बहनें वालिद की आखिरी निशानी थी। में इस वक्त तक इमारत 40% तो कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है। जिन लोगों की शहादत हुई है, जिन लोगों की जान गई है इस वाक़े में, हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे। और गुल प्लाजा में आग लगने पर शदीद दुख है। मैं लोगों के सामने जवाबदेह हूँ। जानी नुकसान का मतलब है कि कई खानदान मुतासिर हुए हैं। तमाम मुतासरीन चलते हुए कारोबार से बेरोजगार हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। इमदादी रकूम की फरहमी कल से शुरू की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आती ज़िंदगी की हतमी वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। शुबा है कि अगर शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। चाहता हूं कि तमाम मुतासरीन को बहाली के लिए इक़दाम करूं। गुल प्लाजा की इमारत दोबारा बनाएंगे, मुतासरीन को बहाल करेंगे। तजावीज़ दें कि किस तरह मुतासरीन को फौरी दुकान देकर उनका कारोबार शुरू करा सकते हैं। सिंध हुकूमत आग लगने की फॉरेंसिक रिपोर्ट करवाएगी। जिसकी गलती हुई उसे सज़ा होगी। तकलीफ़ में लोगों का गम जो है इस वक्त जेन्युइन है। कोई शख्स कोई नारेबाजी करता है या कोई इस तरह की चीज़ करता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी नीयत ये है कि हम लोग यहाँ पर ना आए। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अनाउंस किया है फी डेथ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा आमद एक बार फिर मुश्तइल हुजूम ने घेर लिया। पुलिस की भारी नफरी मेयर को DC साउथ के दफ्तर ले गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस के गेट पर SSP महरोज अली नफरी के हमरा पहुंच गए। मुश्तइल हुजूम की DC ऑफिस में घुसने की कोशिश। पुलिस की नफरी ने मुश्तइल हुजूम को गेट पर रोक लिया। मुर्तज़ा वहाब ने DC ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नारेबाजी का मकसद है कि हम यहाँ ना आए। सानिहात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लोग तकलीफ में हैं, उनका गम दुरुस्त है। हम सब दुख की इस घड़ी में बराबर के शरीक हैं। कुछ लाशें मिली हैं, शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें ये मालूम करना है कि ये आग किसी दुकान से लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी, या खुदा ना खासा कि कोई पीछे कोई और भी इसमें वाकया हो सकता है। तो उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की है। देखें, ये आग भड़की तो इसमें बच्चों के खिलौने थे, कपड़ों की दुकानें थी और डिफरेंट हर किस्म की चीज थी। तो जब ये सारी चीजें फैलती गई तो उन बच्चों के खिलौनों में बैटरीज वगैरह थी, तो वो उन्होंने बहुत ज्यादा इसको पकड़ा है। तो आग गुल प्लाजा में आग लगने की इब्तदाई रिपोर्ट अभी नहीं आई। 6 मिनट में 2 फायर टेंडर्स जाए वक़ुआ पहुंच गए थे। तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी पता लगाएगी कि आग किस दुकान में लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई और वजह थी। वज़ीर इत्तलात सिंध
शर्जील इनाम मेमन की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा कि पुरानी इमारतों में फायर सेफ्टी के आलात और फायर एग्जिट ना होना हम सब के लिए अलमिया है। इब्तदाई तहकीकात में तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। इंतजामिया ने हमें रिपोर्ट दी और उसमें किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमे का इंदराज भी होगा। अफसोसनाक वाकया है। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात के साथ किया जा रहा है। इख्तिताम का टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी। आग से निमटने के लिए इंतजामात भी नहीं थे, जबकि तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि पुलिस ने 59 अफराद के लापता होने पर मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया, मोबाइल नंबर हासिल किए। 29 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास मिली है। गुल प्लाजा में नक्शे के बरखिलाफ बाहर निकलने के रास्तों और पार्किंग में मजमूई तौर पर खिलाफ ज़ाब्ता 179 दुकानें बनाने का इंकशाफ। इम्कान है कि खारजी रास्तों में बनी दुकानें भी लोगों के इनखला में रुकावट बनी। SBCA सानहे के बाद गुल प्लाजा की तफसीलात सामने ले आया। गुल प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई। SBCA के मुताबिक पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। 2003 में गुल प्लाजा की इजाफी मंजिल को रेगुलाइज करवाया गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। 1021 दुकानों के बजाय 1200 दुकानें तामीर की गईं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से धंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सांस नहीं आ रहा हुए। कोई गलती हो गई हो तो मुआफ कर देना। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदार का आखिरी ऑडियो पैगाम सामने आ गया। शहरी ने कहा कि शदीद आग में फंस चुका हूं और अब निकलना बहुत मुश्किल है। ऑडियो में दीगर फंसे अफराद की भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस दौरान एक और शख्स या अल्लाह पुकारता है और कहता है दरवाज़ा तोड़ो। शहरी कहता है बाहर आग है। इमारत में फंसे दुकानदारों की वीडियो भी सामने आ गई, जिसमें आग में फंसे दुकानदार बाहर निकलने की कोशिश और अल्लाह अकबर का विर्द कर रहे हैं। कई दुकानदार दुकानों से भागते दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर में फंसे शहरियों की वीडियो में जान बचाने के लिए कोशिशें की गईं, जो नाकाम रहीं। अभी गाड़ी के जरिए गए थे हेड ऑफिस। वहाँ पे कागजात अलमारी में कागजात वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए थे, पैसे भी पड़े हुए थे। जब हम ऊपर गए तो वहाँ सब कुछ जला हुआ था। मालियत तो मतलब घर के कागजात भी थे, 7 करोड़ रुपए थे। 7 करोड़ रुपए जल गए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मंडे को हमें किसी को देना थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शॉप से कैश बरामद हुआ है और ये लाखों की तादाद में मुझे लग रहा है। खिलौने के ताजिर का गुल प्लाजा अतिजदगी में 7 करोड़ रुपए नकद रकम जल जाने का दावा। कहा कि हमारे पास हफ्तावार कैश आता है जो जुमे और हफ्ते की शब जमा होता है। तमाम कैश पीर की सुबह जमा करवाना होता है। रेस्क्यू टीमों की मदद से बच जाने वाले दफ्तर के अंदर जाकर देखा तो इल्म हुआ कि तमाम रकम और ज़रूरी दस्तावेजात जल गई। एक वीडियो में रजाकारों को लाखों रुपए नकद रकम निकालते हुए देखा जा सकता है। सानहे गुल प्लाजा के लापता अफराद की फहरिस्त जारी। आफ्ताब, मोहम्मद आरिफ, उमैर नबील, अब्दुल हसीब, राहीला तबस्सुम, कायनात, शाइस्ता, मरियम वफा, कौसर परवीन शामिल हैं। 12 साल हमजा, 13 साल हैदर और 14 साल हस्साब मोहम्मद से मुतालिक मालूमात फराहमी की अपील की गई है। 62 साल अबू बकर, मोहम्मद अतहर, चर्चिल, शीज़ बलोच, कामरान और मोहम्मद शैजी लापता अफराद में शामिल हैं। फहरिस्त में मोहम्मद हनीफ, सरफराज, इस्लाम उल हक, मोहम्मद आसिफ खान और मोहम्मद रमज़ान के नाम भी दर्ज हैं। खिज़र, इमरान, शेरबाज अली, रमज़ान अली और साद की तलाश के लिए ताउन की अपील की गई है।
साने गुल प्लाजा सिंध हुकूमत की बेहिसी पर सिंध असेंबली में MQM का एहतजाज। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। सानहे गुल प्लाजा में लोगों का जानी और माली बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सानहे की शफाफ इंक्वायरी करवाई जाएगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल कहा। कराची के तमाम मॉल्स में फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट किया जाएगा। सिंध हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। ज़रूरत पड़ने पर जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा। साने गुल प्लाजा पर दुकानदारों से जारी यकजहती के लिए सोग में मार्केटें बंद। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान का कहना है कि आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। दुकानदार और उनके वर्कर इमारत में फंसे हैं। जो इमारत कल तक जगमगाती थी आज ज़मीं बोझ हो चुकी है। इस सानहे पर तमाम ताजिर दिल बर्दाश्ता हैं। दुकानदार सड़क पर आ चुके हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने कहा कि ये दुरुस्त है कि पुरानी मार्केट्स में सेफ्टी और एमरजेंसी के इक़दाम की कमी है। ताजिर बरादरी आग लगने से होने वाले जानी और माली नुकसानात का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सिंध गवर्नमेंट मुतहर्रिक है। फायर ब्रिगेड को वक्त लगा है वहाँ पहुँचते पहुँचते। एक फायरमैन भी हमारा बहुत दलेर फायरमैन शहीद हुआ है इस आग को लड़ते लड़ते। CM सिंध ने 1 करोड़ हर फैमिली के लिए उनके लिए अनाउंस किया है। सानहे गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद के लिए सेनेट में दुआए मग़फ़िरत। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि गुल प्लाजा सानहे पर सिंध हुकूमत मुतहर्रिक है। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरा हर ख़ानदान के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान और तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। तहाँ फायर ब्रिगेड के पहुँचने में ताख़ीर हुई। सानहे में एक फायरमैन भी शहीद हुआ। सेनेटर खालिदा अतीक ने कहा कि कराची गम में डूबा है। करोड़ों का नुकसान हो चुका। सवाल ये है कि जानों का अजारा कैसे होगा। सेनेटर अली जफ़र बोले कि करप्शन के नताइज निकलते हैं। बिल्डिंग बायलॉज सिर्फ कागज़ों तक महदूद रह जाते हैं। JUI के कामरान मुर्तज़ा बोले कि ऐसे सानिहात से निमटने के लिए हमें खुद को बदलना होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ऐलान किया है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में माह शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद नज़र नहीं आया। यकम शाबानुल मुअज़्ज़म 21 जनवरी 2026 बरोज़ बुध को होगी। शब बारात 4 फरवरी बुध के रोज़ मजहबी अक़ीदत के साथ मनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंडोनेशिया का दौरा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान वैक्सीन ताउन पर अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर सेहत की इंडोनेशिया की मारूफ वैक्सीन साज कंपनी बायो फार्मा के साथ डायरेक्टर से मुलाकात। बायो फार्मा और NIH पाकिस्तान के दरमियान टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। कसीरुल कौमी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 का इनेकाद। पाक फ़ज़ाइया के F-16 ब्लॉक 52 तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता सऊदी अरब पहुँच गया। मश्क में मेज़बान सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, अमरीका के लड़ाका तैयारे शरीक हैं। ISPR के मुताबिक मश्क में यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और इटली के तैयारे भी शरीक हैं। मश्क फ़ज़ाई अफ़वाज की पेशा वाराना बसीरत को मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करती है। मश्क के लिए पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने पाकिस्तान से सऊदी अरब तक मुसलसल परवाज़ की। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। नर्ख तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में 7,500 रुपये बढ़कर 4,89,662 रुपये इजाफा। चांदी की कीमत में 300 रुपये इजाफे के बाद 9,782 रुपये फी तोला हो गई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल जजेस में जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास शामिल हैं। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस शरीक हुए। स्पेन में ट्रेन हादसे में 39 अफराद हलाक जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन के जनूबी इलाके में एक तेज़ रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरने के बाद मुखालिफ सम से आने वाली ट्रेन से टकरा गई। हादसे के बाद ट्रेन ऑपरेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया जबकि हुक्काम की जानिब से वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली फतह, स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 188 रन का हदफ 44वें ओवर में हासिल किया। उस्मान खान ने सबसे ज़्यादा 75 रन बनाए। अहमद हुसैन 47 और समीर मिनहास ने 28 रन बनाए। स्कॉटलैंड की टीम पहले खेलकर 187 रन पर आउट हुई थी। अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान का तीसरा मैच जुमेरात को जिम्बाब्वे से होगा। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बांग्लादेश के मौक़िफ़ की तायद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां रुकवा दी। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट को आइंदा के लाहे अमल के हवाले से बाद में आगाह किया जाएगा। बांग्लादेश का मसला हल ना हुआ तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में शिरकत पर नजरसानी कर सकता है। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर मुतवाज़ी प्लान भी तलब कर लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को माकूल और दुरुस्त करार देते हुए मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करा रखी है। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत का हतमी फैसला 21 जनवरी को होगा। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। वेबसाइट के मुताबिक ICC बुध को ये तय करेगी कि बांग्लादेश की टीम भारत जाकर खेलेगी या उसके मैचेस किसी और वेन्यू पर होंगे। ICC ने ढाका में होने वाले मुज़ाकरात में BCB को डेडलाइन से आगाह कर दिया था और साथ ही बांग्लादेश की ग्रुप तब्दीली की दरख्वास्त भी मंजूर नहीं की थी। BCB अब भी भारत ना जाने के मौक़िफ़ पर कायम है। बांग्लादेश के इनकार की सूरत में ICC रैंकिंग की बुनियाद पर दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में शामिल कर सकती है। इसके लिए स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस, हैजलवुड और टिम डेविड इंजरी के बायस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। मिचेल मार्श कैंगरूज की क़यादत करेंगे। बिग बैश में उम्दा परफॉर्म के बावजूद स्टीव स्मिथ को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। जैक एडवर्ड्स, बेयर्डमैन और मैट रेंशा को पहली बार T20 स्क्वाड में हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस 29 जनवरी से 1 फरवरी तक लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। 11वीं एडिशन में खिलाड़ियों का इंतखाब ड्राफ्ट के बजाय नीलामी के जरिए होगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन ख़त्म कर दिए गए। PCB के मुताबिक ऑक्शन से कबल हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकेगी। तमाम हर कैटेगरी से सिर्फ 1 खिलाड़ी रखा जा सकेगा। नई टीमों को ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज 1 इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन कर सकेगी। ऑक्शन के लिए हर टीम का सैलरी कैप $16 लाख होगा। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से होगा, जिसके कुछ मैचेस इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में भी खेले जाएंगे। और सेनेगल ने दूसरी बार अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का टाइटल अपने नाम कर लिया। रबात में खेले गए फाइनल में मराकश को 1-0 से शिकस्त। मुकर्ररा वक्त में कोई भी टीम गोल स्कोर ना कर सकी। फाइनल का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। इंजरी टाइम में मेज़बान मराकश को पेनल्टी अवॉर्ड करने पर सेनेगल के प्लेयर्स एहतजाजन ग्राउंड से बाहर चले गए। तमाम सादेव माने खिलाड़ियों को बनाकर वापस ले आए। 20 मिनट बाद खेल दोबारा शुरू हुआ तो मराकश के इब्राहिम डियाज ने पेनल्टी ज़ाया कर दी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।